लाइफ इज़ ऑल अबाउट द जर्नी एंड इट इज़ नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। जो आपका क्वेश्चन था कि कैसा रिस्पॉन्स आया और क्या मेरे थॉट प्रोसेस था, करके देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इज़ इट ऑल रियल, या मैं अभी बस कहीं ना कहीं बैक इन माई माइंड सोच ही रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा। तो ऑनलाइन ने आपको ये पावर दी है कि आप घर बैठो, आपके फ़ोन में क्लास है, आपके लैपटॉप में क्लास है, आप उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको नहीं समझ में आ रही 10 बार देखो। तो वो कल कभी आने नहीं वाला। इट इज़ टुडे, दिस इज़ द राइट टाइम जिस पे हमें चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। Hello guys, as you all know, our today's guest is a famous edtech teacher who has been following his passion to, provide education in every corner of our country. He is a founder, he is a lawyer, and most importantly, he is a great teacher. Our guest, Mr. Rajat Arora. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। Hello sir, how are कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर, और आपको देख के सारी चीज़ें आज अच्छा करेंगे, इसमें कुछ डिस्कशंस करेंगे, बढ़िया बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर। सर लाइक जैसे हर एक यूट्यूबर की या हर एक टीचर की अपनी एक जर्नी होती है, तो जैसे आपने यूट्यूब पे अपना करियर स्टार्ट करा था, तो लाइक मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब मोटिव था या विजन था आपका, और जब लाइक इनिशियली आपको एंगेजमेंट्स आने लगे, व्यूज़ आने लगे, तो फिर आपका उस पर क्या रिएक्शन था? यार ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। मतलब आई एम ऑलवेज लाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट द जर्नी एंड इट इज़ नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। तो हम्म डेस्टिनेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, अभी अभी तो बहुत कुछ करना है। हम्म बट व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2017, तो उस टाइम पे यूट्यूब हमेशा बस ऐसे देखा जाता था कि एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। और हम्म मुझे मेरी स्कूलिंग में, मेरे कॉलेज डेज़ में बहुत सारे इश्यूज़ आए थे, जहाँ पे मैं कोई, सपोज़ मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मुझे ढूँढना है तो मुझे पूरी बुक में ढूँढना है, मुझे हम्म नहीं पता। तो जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है और हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस तरीके के लेक्चर्स बना के यूट्यूब पर डालूँ। तो 2017 में व्हेन आई पोस्टेड माय फर्स्ट वीडियो, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था कि बच्चों के लिए हमेशा वो चीज़ अवेलेबल हो। मुझे किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है एज अ स्टूडेंट, तो मैं बस एक क्लिक ऑफ अ माउस पे सर्च करूं और वो आगे आ जाए। तो वही हमेशा से मोटिव रहा। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि कैसा रिस्पॉन्स आया और क्या मेरे थॉट प्रोसेस था, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आज भी मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इज़ इट ऑल रियल, या मैं अभी बस कहीं ना कहीं बैक इन माई माइंड सोच ही रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, इतना अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स और इतना प्यार, इतना अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ द सोसाइटी से बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं कि उनको कितना हेल्प मिलता है, किस तरीके से हर वीडियो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है और कितना उनको हेल्प कर रही है। तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम जो मैं अभी जी रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि मैंने कुछ लाइफ में बनाया है जिसके लिए शायद मुझे लोग थोड़े टाइम तक तो याद रखेंगे। नहीं सर, आपने जो करा बिल्कुल सर, बिल्कुल थोड़े टाइम नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए लोग आपको याद थैंक यू, रखेंगे। थैंक यू। सर अगला लाइक जैसे ये था कि आप एक सक्सेसफुल एडटेक टीचर यूट्यूबर हैं, तो अब आप लाइक आपने अपना वेंचर स्टार्ट करा डीसी लाइन। सो सर उसमें आपको लाइक क्या चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े और क्या माइलस्टोन्स आपने उसमें अचीव करे? यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सक्सेसफुल मैं खुद को नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देयर इज़ ऑलवेज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और मैं खुद को मानता हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैं हर टीचर से, हर स्टूडेंट से, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं सबसे सीख रहा हूँ। और जब हम लोगों ने डीसी लाइन स्टार्ट किया, तो डीसी लाइन में इसमें ये आता है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये डीसी आया कहाँ से शब्द। तो हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसका नाम है डिवाइन क्लासेस। तो हम्म हमने बेसिकली डिवाइन से डी लिया था और क्लासेस से सी लिया था, तो यहाँ से वो डीसी, और सिंस इट वाज ऑनलाइन तो वहाँ से हमने लाइन लिया था, तो ऐसे कंबाइन होकर डीसी लाइन बना। और चैलेंजेस तो आपको हमेशा ही आते हैं, आप कोई भी वेंचर स्टार्ट करते हो तो यू विल फेस मैनी चैलेंजेस। तो सबसे पहला फ्रंट फेस जो हमारे लिए चैलेंज था वो ये था, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हमें टेक का नहीं पता। अब आपको एक ऑनलाइन एडटेक कंपनी बिल्ड करना है जिसके अंदर सब कुछ होगा ही किससे, टेक से। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि टेक कहाँ से आएगा। बट थैंकफुली माय यंगर ब्रदर इज़ फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, टेक बैकग्राउंड, तो हमें घर में ही एक ऐसा को फाउंडर मिला जो सब कुछ खुद से मैनेज कर सकता है। तो बिगेस्ट चैलेंज वॉज टेक। द अदर बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि अब इसको किस तरीके से हम ग्रो करें, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल प्लेटफॉर्म बना पाएँ। तो अभी with the help of all the videos, with the help of shorts,
विद द हेल्प ऑफ इस तरीके की चीज़ें जो बच्चे को ऑन द टाइम चाहिए, ऐसी चीज़ें बना के हम लोग उसको अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं। ओके सर। सर जैसे लाइक एक मतलब हमारे क्या, हम एक एराज के हिसाब से चीज़ें लेते हैं। जैसे एक एरा था जहाँ पे खाली बच्चे जो थे स्कूल जाते थे, हाँ। फिर जो टीचर ने कराया वो करते, फिर आए ट्यूशन क्लासेस, देन कम्स टू द एड टेक। तो फिर लाइक आप इस इंडस्ट्री में बहुत मतलब 2017 आपने बताया कि आप हैं, तो आपके हिसाब से और क्या आगे ग्रोथ होगी इसकी, इस इंडस्ट्री की? यार मुझे देखो ऐसा लगता है कि ये तो अभी बहुत बिगिनिंग है, मतलब ये एक बहुत इनिशियल स्टेज है और अभी बहुत बड़ा इसका ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एक इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपने कंफर्ट ऑफ द होम में बैठे हो, आपको कोई धूप से नहीं बचना, आपको कोई बारिश से नहीं बचना, आप अपने घर पे बैठ के एक वो चीज़ और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो। सेकेंडली आपके पास आपके घर पे एक वो टीचर अवेलेबल है जो आप शायद उसके लिए बहुत किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अभी हम देखते हैं बड़े से बड़ा एग्जाम आपको अगर तैयार करना है तो आप घर पे बैठ के कर सकते हो प्रिपेयर। ऑफलाइन में थोड़े से ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, ऑफलाइन में ये ड्रॉबैक्स आते हैं कि एक तो आप टीचर के सामने पढ़ रहे हो, उसके बाद हमारा रिटेंशन इतना नहीं है कि हम लोग उसको रख पाए अपने माइंड में। हमारा इसी टेक्नोलॉजी ने ही हमारा रिटेंशन भी खराब करा है कि हम 15 सेकंड की रील भी नहीं देख सकते, स्क्रॉल करते हैं हम। तो हमारा रिटेंशन टाइम रिटेंशन कम हो टाइम गया। बहुत कम हो गया है। तो ऑफलाइन में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो 1 घंटे की क्लास में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होगा या 20 बार डिस्ट्रैक्ट होगा और वो घर जाते जाते वैसे ही 80% लेके जाता है। तो ऑनलाइन ने आपको ये पावर दी है कि आप घर बैठो, आपके फ़ोन में क्लास है, आपके लैपटॉप में क्लास है, आप उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको नहीं समझ में आ रही 10 बार देखो और आपके घर पे वो टीचर अवेलेबल है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइजेस में अवेलेबल है। तो एडटेक तो सिर्फ अभी शुरुआत है, उसके साथ साथ हम अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेन और एक बहुत ख़राब इंसिडेंट्स हमने देखा, जिस तरीके से ऑफलाइन सेंटर्स में हमने देखा बेसमेंट में कुछ बच्चों की जान गई, तो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है। अब इस तरीके की चीज़ें भी हम ऑनलाइन में अगर हम देखते हैं तो बच्चा अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा है और उसको भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन चीज़ों से बच सकता है। वो अपने घर पे विद ऑल दी सर्टेनिटीज़, विद ऑल दी बेनिफिट्स घर पे बैठ के आराम से सेफली पढ़ाई कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ होना है इस स्ट्रीम में और इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर कंट्री एज वेल, कि हमारा देश में अभी रेवोल्यूशन आ रहा है। सिर्फ एडटेक ही नहीं, पूरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है। तो ये तो एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का फेस है एडटेक, बट ये एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारे यूथ का, जो हमारा यूथ अब एडटेक में आ रहा है। इनफैक्ट हमारी खुद की कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने टीचर्स आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, बिल्कुल लेटेस्ट यूथ जो बहुत कुछ बड़ा बना रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग फॉर द एंटायर नेशन। सर सर जैसे लाइक जैसे आप कॉमर्स वगैरह के सब्जेक्ट्स वगैरह कराते हैं, तो काफ़ी लोग का ये भी था कि सर को बोलो कि सर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वो भी सब्जेक्ट्स और अपना थोड़ा स्पेक्ट्रम इंक्रीज हुए। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो ना, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इस तरीके का है कि हम लोग पढ़ाते भी हैं इस चीज़ को और हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में भी देखते हैं, इफ़ यू वांट टू अचीव एवरीथिंग तो यू विल एंड अप अचीविंग नथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉमर्स सबसे पहले इसको परफेक्शन के साथ लेके चलना है। तो हम लोग पहले कॉमर्स पे काम कर रहे हैं और रही बात डाइवर्सिफिकेशन की, तो हम लोग पहले सिर्फ 11th-12th कर रहे थे। अभी हम लोग यूट्यूब पे ही 9th-10th भी लेके आए हैं। अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज भी लेके आए हैं। उसके साथ साथ सीए फाउंडेशन, सीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हमने स्टार्ट कराई है। तो वी आर एक्सपैंडिंग, वी आर डाइवर्सिफाइंग, बट अभी पहला टारगेट यही है कि हम पहले कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ ये कवर करें, उसके बाद फिर विल थिंक ऑन कि हम क्या साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या 11th-12th, तो इन सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार अपना कुछ करना है, अपना एक वेंचर स्टार्ट करना है। तो सिंस आपने डीसी लाइन में आप एज अ को फाउंडर आपने बताया कि आप हैं, तो लाइक क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को या उन सबको कि कैसे, मतलब क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हो या चीज़ हो जो करें फॉलो? यार बेसिक देखो, जो मेरी सबसे पहली एडवाइस रहती है ना, वो यही रहती है कि आप अपने आइडियाज़ को आइडियाज़ मत रहने दो, आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट देन आइडियाज़। आइडियाज़ तो आपके पास दिन में बहुत सारे आ रहे हैं, हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि वो कॉन्टीन्यूसली नए नए आइडियाज़ लेके आ रहा है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने उसमें से कितने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे फेलियर तो है ही नहीं, रियल लाइफ में फेलियर जैसी चीज़ है ही नहीं। एवरी फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप इन योर सक्सेस। तो आप कुछ ट्राई करोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग,
तो आप कुछ ट्राई करोगे तो आप वहाँ से सीखोगे। तो मेरी लाइफ का तो यही प्रिंसिपल रहा है कि इंसान या तो जीतता है या इंसान सीखता है। तो आप सीखते चलो, आप ट्राई करते चलो, एग्जीक्यूट करो। और सेकेंडली, अगर आपको अपना कोई भी वेंचर स्टार्ट करना है तो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काम करेगी वो है आपके नेटवर्क्स। तो आपको नेटवर्क बिल्डिंग इस पर्टिकुलर एज से शुरू कर देनी चाहिए। जब आप कॉलेजेस में आ रहे हो, आप प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को देख रहे हो, आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो आपको लिंक्डइन पे हर इंसान मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके बिजनेस बिल्डिंग में, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो एचआर का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। आपको वो सब लोग, उसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने वो बिजनेसेस बनाए हैं, तो आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सब कुछ खुद करूं, तो आप सीखो, आगे बढ़ो, गिरोगे फिर उठो, गिरोगे फिर उठो, चलते रहो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे तो एट अ गो जल्दी बनाना है, तो यू नीड अ गुड मेंटोर। अब मेंटोर्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, उन तक पहुँचना पड़ेगा। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेंटोरशिप बहुत मुश्किल होती है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ भी किसी की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने बस सर्च किया, लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करी, और उन्होंने मुझे विद ऑल द हार्ट, विद ऑल द लव हमेशा मदद करी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हमेशा रेडी हैं हेल्प करने के लिए। वो हम ही हैं जो सोचते रहते हैं और कोशिश नहीं करते। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ एक विल पावर, एक निकलना, अलग से निकलना जज्बा तो चाहिए ही चाहिए। बिना जज्बे की चीज़ें नहीं बनेंगी। वही चीज़। सर जैसे आपने कहा मेंटोरशिप, सो आप खुद भी कई लोगों के लिए मेंटोर वगैरह हैं। तो लाइक मैंने देखा था कि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो लोग थोड़े डरे होते हैं कि कैसे होंगे, क्या होंगे 10th 12th के। तो मैं देखा कि आप उसमें मोटिवेशनल वीडियो उनको एक बनाते हैं, या फिर आप मतलब, तो उसमें जब बच्चे जो है करके आते हैं एग्ज़ाम, फिर कोई ऐसी स्टोरी है जो उन्होंने बताई कि सर आपने बहुत हेल्प करी। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैंने देखा था कि आपने उसमें भी डाली थी कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करें। तो कोई ऐसी अगर स्टोरी हो जिसमें कि जो मतलब आपने एडवाइस दी हो किसी को, उसने और फॉलो करी हुई हो, और उसको फिर उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और आपको बताया हो आके। यार ऐसी ना बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मतलब मैं अपने एक दिन ऑफिस गया, तो मैंने अपने ऑफिस में जाके देखा एक गिफ्ट बॉक्स आया। तो मुझे लगा यार, ये गिफ्ट बॉक्स किस चीज़ का है? हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो मैंने चेक किया कि उस पर लिखा था पेटीएम। मैंने सोचा यार, पेटीएम से हमें क्या आ सकता है, पेटीएम तो कोई इस तरीके की साइट भी नहीं है। तो जब मैंने उसको ओपन किया, मैंने उसके अंदर एक लेटर देखा, और मैंने उसको पढ़ा पूरा बड़े ध्यान से। बहुत बड़ा लेटर था, 2 से 3 पेजेस का लेटर था। उसमें मैंने जब पढ़ा, तो लिटरली मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया, और मैं कम से कम 1 हफ्ते तक उस लेटर के बारे में ही सोचता रहा। मैंने उसमें देखा कि एक बच्चे ने लिखा था कि सर, मैंने आपके चैनल से पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें देखी, मैं ग्रेजुएट हुआ, और ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपने कॉलेज में ही प्लेसमेंट ली, और प्लेसमेंट के थ्रू मैं आज पेटीएम तक पहुंच गया। तो वो वहाँ पे उस कंपनी में बैठ के प्लेस होने के बाद, जब बच्चे ने मुझे कोई चीज़ भेजी लिख के, और उसका वेलकम गिफ्ट, वेलकम किट होता है, आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वेलकम किट मिलता है, उसने अपना पूरा वेलकम किट मुझे भेज दिया। तो इट वाज अ वेरी ह्यूज मोमेंट फॉर मी कि जो चीज़ मैंने सोचा था कि शायद एक वीडियो है, बट वो वीडियो कितना इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। और एक वीडियो, फिर वही बात है कि सिर्फ मैंने अपने आइडिया को आइडिया नहीं रहने दिया, उसको एग्जीक्यूट किया। तो एक वीडियो से वो कितना ज़्यादा किसी का लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और वो चीज़ें किस तरीके से किसी को एक ड्रीम जॉब लेने में हेल्प कर सकती हैं। तो वो एक स्टोरी हमेशा से रहेगी। इसके साथ साथ ऐसी अनलिमिटेड स्टोरीज हैं जिसमें बच्चे बताते हैं कि ऐसे कॉर्नर्स ऑफ द सेक्शंस, या ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक जहाँ पे शायद कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, वहाँ तक भी बच्चा पढ़ पा रहा है, चीज़ें देख पा रहा है, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, वो भी आज कुछ ना कुछ अचीव कर पा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज रहेंगी। सर जैसे आपका जो मतलब आपकी कंपनी है डीसी लाइन, सो अभी आपका कुछ ऐसा है कि लाइक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स और कुछ ऐसा मतलब प्लान आपने करा हो? जैसे आपने बताया कि आप पहले 11 टू 12 में फोकस करते, फिर 9 10 फिर 6 7 8, तो और कुछ ऐसा? यार अभी मतलब डीसी लाइन एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हम लोग खुद सीख कर रहे हैं कि अच्छे लोग हमें ज्वाइन करें, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों। हमें बहुत सारे इंटर्नशिप्स में इंटर्न्स ज्वाइन करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स। तो चाहे वो इंटर्नशिप के थ्रू हो, चाहे वो किसी जॉब पोजीशन के थ्रू हो, तो हमें इस तरीके के लोग चाहिए जो पैशनेट हो, जो यंग ब्लड हो, जो नई क्रिएटिविटी लेके आए, जो वेंचर को खुद से संभाल सके। क्योंकि फिर से वही बात है कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और मैं किस तरीके का इंसान हूँ कि आई एम ऑलवेज
ओपन टू न्यू आइडियाज़। मतलब मुझे चाहिए, मैं अगर किसी कॉलेज में जाके कोई सेमिनार भी कर रहा हूँ तो मैं हमेशा वहाँ से 10 चीज़ें लेके आता हूँ कि क्या आइडिया है, क्या नया है, क्या चल रहा है। तो डीसी लाइन का थॉट प्रोसेस एज अ कंपनी भी यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हम आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में कन्वर्जन करा रहे हैं, और इसी तरीके से हम इसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं। नाइस। सो सर जैसे लाइक एंड में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं मतलब सबको उनको कोई वर्ड्स ऑफ विजडम या ऐसी कुछ मोटिवेशनल टॉक जो कि उनको मोटिवेट रखे, ऐसा कुछ? मैं बस यही कहूँगा कि लक फैक्टर जो होता है ना, हम्म, मतलब हमारे ऊपर वाले ने हमारी लकीरों के आगे भी उंगलियां दी हैं। हम्म, तो आपको सिर्फ लक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होना, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप सोच सकते हो कोई चीज़, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। तो अपना हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। सेकेंडली, आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्डली, आपको विद ऑल द सेक्रीफाइसेस चीज़ें डे इन डे आउट करनी पड़ेंगी। आपके पास कोई स्टॉप नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई चीज़ कल शुरू करूँगा, कल भी आपको यही लगेगा कि मैं कल शुरू करूँगा, तो वो कल कभी आने नहीं वाला। इट इज़ टुडे, दिस इज़ द राइट टाइम जिस पे हमें चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो चीज़ होगी वो अभी होगी, अभी शुरू करना है, इसी एज में शुरू करना है। और आप लाइफ में जहाँ भी स्टैंड कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप 18 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 22 साल के हो, देयर इज नो एज। द राइट टाइम इज राइट नाउ। अभी उठना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, और वही छोटा सा आइडिया कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ सालों में। बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्ट। सो थैंक यू सर फॉर द पॉडकास्ट एंड ऑल। थैंक यू, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी। और हम जल्दी से कुछ और नया पॉडकास्ट एक और कंप्लीट टॉपिक पे भी करेंगे, और कुछ और अच्छी चीज़ें बनाएंगे। ओके ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच।